सूर्य नारायण की द्वादश मूर्तियों का वर्णन। राजा शतानी पूछते हैं कि महाराज, जब चंद्रभागा नदी के तट पर सांब ने सूर्य नारायण की स्थापना की तब वह स्थान प्राचीन ठहरा, फिर आप इसका उतना महात्म्य कैसे कहते हैं और क्यों कहते हैं? राजा का संदेह सुन सुमंतु मुनि ने कहा कि हे राजन, स्थान तो सूर्य नारायण का वहाँ सनातन है, सांब ने पीछे स्थापना की है, इसका हम विस्तार से वर्णन करते हैं, प्रीति से सुनो। इस स्थान में परब्रह्म स्वरूप जगत के स्वामी श्री सूर्य नारायण ने मित्र रूप से तय किया है और सब देवता तथा मनुष्यों को बनाकर आप भी वाराह रूप धार कर अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए, इसी से आदित्य कहलाए। इंद्र, धाता, पर्जन्य, पूषा, त्वष्टा, अर्यमा, भग, विवस्वान, अंशु, विष्णु, वरुण और मित्र, ये 12 सूर्य भगवान की मूर्तियां हैं। इन्होंने सब जगत व्याप्त कर रखा है। इनमें से पहली इंद्र नामक मूर्ति देवराज में स्थित है और सब दैत्य दानवों का संहार करती हैं। दूसरी धाता नामक मूर्ति प्रजापति में स्थित होकर सृष्टि रचती है। तीसरी पर्जन्य नामक मूर्ति किरणों में स्थित होकर अमृत बरसाती है। चौथी पूषा नामक मूर्ति मंत्रों में स्थित होकर प्रजाओं का पोषण करती है। पांचवी त्वष्टा नामक मूर्ति वनस्पति और औषधियों में स्थित है। छठी अर्यमा नामक मूर्ति प्रजा का संवरण करने के लिए पुरों में स्थित है। सातवीं भग नामक मूर्ति पृथ्वी और पृथ्वी के धर्मों में स्थित है। आठवीं विवस्वान नामक मूर्ति अग्नि में स्थित है और जगत का आप्लायन करती है। 10वीं विष्णु नामक मूर्ति दैत्यों का नाश करने के लिए सदा अवतार लेती है। 11वीं वरुण नामक मूर्ति जगत को जीवन देती है। समुद्र में उसका निवास है, इसी से समुद्र को वरुणालय कहते हैं। और 12वीं मित्र नामक मूर्ति लोकों पर अनुग्रह करने के अर्थ चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान है। यहाँ सूर्य नारायण ने वायु भक्षण करके तप किया है और मित्र रूप से यहाँ स्थित हैं, इससे इस स्थान को मित्र पद भी कहते हैं। यहीं सांब ने सूर्य नारायण की आराधना कर मनोवांछित फल पाया है। जो पुरुष भक्ति से सूर्य नारायण को प्रणाम करें और भक्ति से उनकी आराधना में प्रवृत्त हों, वे सूर्य लोक में निवास करते हैं। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण।